हेलो ट्रेडर्स। तो सबसे पहले तो लास्ट वीक के लिए आई अपोलोजाइज। मैंने लास्ट वीक वीकली फोरकास्ट का वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था सैटरडे संडे के लिए। तो आई अपोलोजाइज, ठीक है। और इस वीक में देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है मार्केट में, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगा ये वीकली फोरकास्ट के लिए रहेगा। सबसे पहले देखते हैं अपन न्यूज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो मार्केट में फ्यूल का काम करती है। अगर आपकी बाइक में फ्यूल खत्म हो जाएगा या फिर फ्यूल बचेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो बाइक नहीं चलेगी। उसी प्रकार से मार्केट में भी न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मंडे को है 31 मार्च, एंड उस दिन है यूरो में जर्मन प्रीलिम्स सीपीआई, जो कि एक बेहतरीन न्यूज़ है ये, ठीक है। यूरो में जो है ये एक अच्छी लिक्विडिटीज लेके आती है ये न्यूज़। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ये जो न्यूज़ है इसका जो इफेक्ट यूरो में जो दिखता है वो लंदन सेशन में 3 ओ क्लॉक के बाद ही दिखता है, ठीक है। तो 3 बजे के बाद इसका बहुत अच्छे से इफेक्ट दिखता है। तो ये एक ट्रेडेबल डेज बन सकता है मंडे, ठीक है। देखें, अगर कोई सेटअप बनता है आपका तो बिल्कुल यूरो पेयर में देखें, ठीक है। उसके बाद है एयूडी में कैश रेट एंड आरबीए रेट। तो ये तो अपने एशिया किल जोन में है। तो मैं वैसे एशिया किल जोन में ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, अगर किसी को करना हो तो ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं। ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को 10 AM पर है ISM मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब ओपनिंग, ठीक है। एक ट्यूसडे भी एक हाई प्रोबेबिलिटी डे बन सकता है, ठीक है। ट्रेडेबल डे बन सकता है क्योंकि उस दिन भी एक अच्छी न्यूज़ है, ओके। वेंसडे को देखें तो वेंसडे को है एनएफपी। एनएफपी से बच के रहें, वेंसडे को एनएफपी है, ठीक है। तो एनएफपी, जब भी एनएफपी डेटा रिलीज होना होता है उस समय आप ये कोशिश करें कि आपकी कोई भी पोजीशंस ओपन ना हो मार्केट में, ठीक है। क्योंकि एनएफपी, एफओएमसी एंड सीपीआई, ये तीन न्यूज़ जो है ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही है, बाकी जो अदर्स है ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन इनके मुकाबले ये जो एनएफपी, एफओएमसी एंड सीपीआई है, ये तीन बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये लोअर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर को या आपका जो भी सेटअप बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर, उसको फॉलो नहीं करती है ये न्यूज़, ठीक है। और ये न्यूज़ मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए आप इन न्यूज़ से बच करके रहे, खास करके इन तीन न्यूज़ से, कि इनसे पहले कभी भी आप पोजीशंस ओपन ना रखें। अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है, जैसे 4 आवरली, आवरली, है ना, तो आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते इनके सामने ट्रेड। अगर आपको करना है तो फिर लंदन सेशन में आपका जो ट्रेड है वो निपटा लें। अगर करना है तो फिर इनका डेटा रिलीज होने दें, उसके बाद अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है आपका तो उस पर ट्राई करें। इन न्यूज़ के दौरान कभी भी जो है आप ट्राई ना करें या पोजीशन ओपन ना रखें, ठीक है। थर्सडे को है सीएचएफ में सीपीआई, फिर वही बात, ठीक है। एनएफपी, एफओएमसी एंड सीपीआई के सामने कभी भी ट्रेड ना करें, उसके बाद ही ट्रेड देखें। थर्सडे को 8:30 पर है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, तो एक बेहतरीन न्यूज़ है, एंड ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग डे बन सकता है, ओके। तो वेंसडे को है एनएफपी एंड फ्राइडे को है वापस से एनएफपी 8:30 पर। तो फ्राइडे को भी देखें, 8:30 के बाद ही आप प्लान करें, या फिर आप लंदन सेशन में अपना जो ट्रेड है वो क्लोज कर दें, या फिर ये जो न्यूज़ आनी होती है उससे पहले कभी भी ट्रेड क्लोज कर दें। इसके दौरान आप कोई भी पोजीशन ओपन ना रखें जब तक आपके पास हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ना हो। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ये जो न्यूज़ है ये फॉलो नहीं करती हैं, ये मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। 8:30 पर सीएडी में अनएम्प्लॉयमेंट चेंज एंड सीएडी में भी एक
अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है या अच्छा ट्रेडेबल डे बन सकता है उस दिन, ठीक है, फ्राइडे को। तो न्यूज़ का सबसे पहले देखें, न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखते हैं चार्ट पर क्या स्थिति है। ये DXY का चार्ट एंड डेली टाइम फ्रेम का यही जो मैंने पिछले वीक में पिछले से पिछले वीक में बताया था कि ऐसा कर सकता है मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, डबल लिक्विडिटी एंड उसके बाद अप गया। ओके, तो ये अब इसको तो हटाते हैं, आगे देखते हैं क्या कर सकता है। और आगे सबसे पहले अपन देखेंगे मंथली में। मैंने लास्ट बार जब भी वीडियो बताया था आपको, उसमें बताया था कि ये यहाँ पर मार्केट में BPR रखा है मंथली टाइम फ्रेम में, उसको टैप किया मार्केट ने। वीकली में ये जो एक स्विंग लो था इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, एंड अगर आप देखोगे तो डबल स्वीप कर चुका है मार्केट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डबल स्वीप किया। लेकिन अगर आप ये चीज भी देखोगे तो यहाँ पर भी वीकली एफवीजी है, एक साइड मंथली एफवीजी है, एक साइड वीकली एफवीजी है। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो है DXY में। लेकिन कोई बात नहीं, अपन फिर भी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की जो एफवीजी है उसको फॉलो करते हुए पॉजिटिव ही देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल स्वीप हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, मंथली टाइम फ्रेम में बीपीआर है। मैं आपको बता दूं, बीपीआर जो रहता है ये एक हाई प्रोबेबिलिटी, या फिर जैसे एफवीजीज रहती है, ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं, इनसे भी ज्यादा पावरफुल पीडीआर है, ठीक है। तो बीपीआर एक स्ट्रॉन्ग पीडीआर है, ओके। उसके बाद यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी स्वीप कर चुका है मार्केट, तो मैं यहाँ पर फिर भी पॉजिटिव ही देख रहा हूँ। अब गया लिक्विडिटी स्वीप की, वापस से अब गया, ओके। अब क्या कर सकता है मार्केट के पास, ये जो तीनों कैंडल है ये बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मार्केट चांस है कि ये इन कैंडल्स को टैप करे, तीनों कैंडल्स को, ये है ऑर्डर ब्लॉक, इनको टैप करे एंड वापस से ये जो हाई है मार्केट पे, मार्केट के पास, इस हाई की तरफ रन करे मार्केट, ठीक है। रीजन रीजन यही है कि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, बीपीआर रखा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में एक और लिक्विडिटी जो कि स्विंग लो रखा हुआ था वो भी स्वीप कर चुका है, ओके। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑर्डर फ्लो चेंज कर चुका है, ये वाला जो कैंडल्स थी इनके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ना। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, ये वाली वीकली एफवीजी थी, 1 मिनट। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टैप किया। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मार्केट जो है इतना डाउन आया है तो ये करेक्शन तो लेगा, रिट्रेस तो करेगा। कहाँ तक कर सकता है रिट्रेस? अपन मान के चलते हैं ये 50% तक तो रिट्रेस करना चाहिए। इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो एफवीजी यहाँ पर रखी हुई है, फर्स्ट तो आई एफवीजी एंड यहाँ पर एफवीजी, ये एक बीपीआर बनेगा। एंड मेरा ये मानना है कि ये इन ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके इस आईएफईजी तक ट्रेड करे। मैं इस आईएफईजी तक पॉजिटिव रहूंगा, यहाँ तक पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि इसको टैप करेगा, अप जाएगा, वापस से ये जो दोनों कैंडल या तीन कैंडल जो भी बनेगा ये वापस से ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ओके। इनको वापस से टैप करेगा एंड अप जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इस वीक में दो एनएफपी है, ठीक है। एक वेंसडे को है एंड एक फ्राइडे को है, तो उस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जिस वीक में एनएफपी वीक जो रहता है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा या फिर अ, उसके जो पहले वाले दिन है उनमें वो कंसोलिडेट कर सकता है। अब यहाँ पर दो जो है एनएफपी है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है कि मान लो फर्स्ट एनएफपी में वो मैनिपुलेट करे एंड सेकंड एनएफपी में वो उसका जो डायरेक्शन है उस साइड में जाए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर अपन यहाँ पर देखें, क्योंकि दोनों एनएफपी में एक दिन का गैप है, ठीक है,
थर्सडे है बीच में, तो जो मैनिपुलेशन वाली बात है वो हो नहीं सकती। रीज़न यही है कि बीच में एक दिन का गैप है ना? तो वो तो उसी दिन देखा जाएगा कि मार्केट उस समय क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा व्यू ये है कि इन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप जाए, वापस इन ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके कम से कम यहाँ तक जो 50% तक करेक्शन या रिट्रेसमेंट ले ये, उसके बाद ही मैं नेगेटिव देखूँ, या फिर ये जो दोनों कैंडल्स है, ये जो दोनों दोनों या तीनों कैंडल्स हैं, इनके नीचे क्लोजिंग दे। ठीक है, इनके नीचे क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद मान लो कि यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट करता है, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा। डाउन साइड के लिए कहाँ तक देख सकते हैं? फिर इस लो तक। ओके, तो यही है फिलहाल तो DXY में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में और कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करेगा उसके बाद ही देख सकते हैं। 4 आवर की एफवीजी, उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम को टैप करने के बाद, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट किस प्रकार से इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही एंट्री के बारे में बता सकते हैं। तो अगर अब मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो मैं इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर जैसा भी बनेगा सेटअप वगैरह सारा मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये था DXY। नेक्स्ट देखते हैं अपन यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी में सबसे पहले देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में वो ही सिचुएशन है कि यहाँ पर टैप किया बीपीआर को। ओके, अगर और ज़्यादा देखें अपन तो यहाँ पर और ज़्यादा अगर हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो पॉजिटिव है अभी भी यूरो जो है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, है ना? यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी थी, स्विंग लो था मंथली टाइम फ्रेम का, उसकी लिक्विडिटी उठाई थी, अब गया कंसोलिडेट किया, तो ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन हायर टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में एंड डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। तो देखते हैं अब क्या कर सकता है ये। यहाँ से इस एफईजी को टेप करके अब जा रहा है, मंथली टाइम फ्रेम के बीपीआर को टेप किया है अभी इसने। ठीक है, उसके हिसाब से डाउन आ रहा है। वीकली में देखते हैं तो वीकली में वही सिचुएशन जो कि DXY में थी, लिक्विडिटी स्वीप की, डाउन आया, वापस से यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस एफवीजी तक आए। अब मेरे चाहने से आता है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो यही बता रहा है कि मार्केट जो है कम से कम यहाँ तक आना तो चाहिए। ठीक है, लेकिन अब भी फ्री हाल जिस हिसाब से DXY दिख रहा है, मैंने बोला आपको कि अगर आप DXY को देखोगे तो DXY क्या कर रहा है, यहाँ से पॉजिटिव जा सकता है। ओके, यहाँ से DXY पॉजिटिव जा सकता है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके। उसी प्रकार से यूरो जो है, यहाँ पर देखो डबल स्वीप, एंड ये वीकली हाई था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, डाउन आया, ये वाली जो दो कैंडल्स थी। ठीक है, ये बनेगी ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक इसको टैप करे, यहाँ पर ये ब्रेकर ब्लॉक एंड ये वाली जो कैंडल्स है बैक टू बैक, ये रहेगी ऑर्डर ब्लॉक, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। रीजन क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है इसने, तो ये टैप करेगा इसको एंड वापस से डाउन आ सकता है यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो देखें मार्केट क्या कर सकता है, इनको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है, इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है या फिर ये जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, 3 कैंडल, ठीक है, इन 3 कैंडल के इस लाइन के, ये जो 50% की लाइन है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है अगर मार्केट, ठीक है, तो फिर अपन पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर।
इस हाई तक के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो अब भी फ्री हाल तो यही सिचुएशंस बन रही है इसकी। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं जीबीपी। जीबीपी में मंथली में मुझे ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा है। एंड वीकली में अगर देखें तो वीकली में अगर मैं आपको बताऊं तो एफवीजी रखी हुई है एंड यहाँ पर भी एफवीजी रखी हुई है। यहाँ पर भी डाउन साइड में एफवीजी रखी हुई है, एफवीजी को टेप नहीं किया है। स्विंग हाई था उसको भी टेप नहीं किया है। अभी कंसोलिडेशन फेस में है जीबीपी। डेली टाइम फ्रेम में क्या कर सकता है जीबीपी? डेली टाइम फ्रेम में क्या कर सकता है ये देखने के लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक अनदर ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, लिक्विडिटी उठाई। जीबीपी में अभी कोई भी बायास जो है, मुझे कोई भी क्लियर बायास, कोई भी क्लियर पीडीए रेस नहीं दिख रहा है जो कि मार्केट को होल्ड कर सकते करे डाउन साइड या फिर अप साइड के लिए। तो जीबीपी से बच करके रहें। अब भी फिलहाल अगर ये मार्केट डीएक्सवाई जिस प्रकार से अपन ने बात की कि जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उनको टैप करके अप जाता है डीएक्सवाई, ठीक है, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा एंड डाउन आ सकता है इस एफवीजी के लिए। तो डाउन साइड में इसका वेव ज्यादा है तब जब डीएक्सवाई डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो अगर डीएक्सवाई के साथ में अगर ये एक अच्छा सेटअप देता है डाउन साइड के लिए तो बिल्कुल प्लानिंग करें, उसके अलावा ना करें। अदरवाइज फालतू में अगर सिर्फ विदाउट डीएक्सवाई की कंफर्मेशन के अगर जीबीपी में एंट्री प्लान की तो फालतू में नुकसान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, क्योंकि मेरा कहना है कि आप एंट्री तभी प्लान करो जब आपके पास प्रॉपर कंफर्मेशन हो कि हाँ भाई ये मेरी कंफर्मेशन है, मैं इनके बेस पर एंट्री प्लान कर रहा हूँ। जब लगे कि अपना पूरा सेटअप बन चुका है, पूरी कंफर्मेशन है, उसके बाद ही एंट्री प्लान करें। नहीं तो आप कहीं भी एंट्री प्लान करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी ही खराब होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और नुकसान होगा, उसके अलावा और क्या होगा, है ना। गोल्ड, गोल्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है और गोल्ड बहुत प्यारा चल रहा है आजकल, हमेशा ही बहुत प्यारा चलता है। ये तो न्यू हायर हाई लगाता ही जा रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है अभी, और कुछ भी नहीं बोल सकता गोल्ड के बारे में कि क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर गोल्ड में वीकली एफवीजी रखी हुई है। ठीक है, वीकली एफवीजी रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर देखो तो इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट करके अप गया है। यहाँ पर वापस से डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी क्रिएट की है गोल्ड ने। ठीक है, अब मैं ऐसे तुक्के में नहीं बोल सकता कि ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा या डिसरिस्पेक्ट करके इस लो तक या फिर इस वीकली एफवीजी तक वापस आएगा मार्केट। क्योंकि मान लो, पहली बात तो एनएफपी वीक है, दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अभी, है ना। यहाँ तक आ भी गया, इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी तक आ भी गया तो चांस है कि अब चला जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चेन बन रही है। इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। रीजन रीजन ये कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो आ रहा है ये एफवीजी के साथ में अलाइन है ना, एफवीजी के साथ में है ये। तो ये एफवीजी के साथ में, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर अगर गोल्ड इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी तक आता है और यहाँ से रिस्पेक्ट करता है, कोई अच्छा सेटअप देता है, तो बिल्कुल इस हाई के लिए टारगेट रख करके कर सकते हैं। नहीं तो आने दें, इसको नीचे आने दें।
ये जो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, कौन सी, ये वाली जो डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, इसको या तो रिस्पेक्ट करेगा, अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है 1 मिनट, हाँ सॉरी, या तो इसको रिस्पेक्ट करेगा, अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसको डिसरिस्पेक्ट करता है, फेल करता है, तो इसी डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी का आई एफवीजी की तरह यूज करके मार्केट डाउन आएगा एंड ये वाला लिक्विडिटी रहेगा। तो देखें कि मार्केट जो है गोल्ड क्या कर सकता है, ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी में आकर के इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। दोनों सिनेरियो बहुत प्यारे बनेंगे गोल्ड में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, अब गया, छोटा सा कंसोलिडेट किया, अब गया, थोड़ा रिट्रेस लिया, कंसोलिडेट किया एंड अनदर एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। अब आएगा तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर के अब जा सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आता है, कंसोलिडेट करता है, मैनिपुलेट करता है ऊपर, वापस इस एफवीजी को फेल करता है एंड डाउन ये वाली लिक्विडिटी ले सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है मार्केट जा रहा है, देखो गोल्ड इतने दिनों का अप जा रहा है, रॉकेट की तरफ अप थोड़ी ना जा रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है ना। तो ये जो लिक्विडिटी है गोल्ड के लिए, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी बाय करके बैठा हुआ होगा ना, तो ये ही लो रहेगा सबका, ये सेल, आप समझ रहे हो, इसलिए ये वाली लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान दें, ध्यान रखें कि इसको एफवीजी को अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर ये अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर ही आपकी ये वाली लिक्विडिटी टारगेट रहेगी और ये वाली वीकली एफवीजी टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दें कि गोल्ड क्या कर सकता है इस हाई की, मान लो कि मार्केट ओपन होता है, वीकली हाई रहेगा, ये वीकली हाई की लिक्विडिटी, 1 मिनट, हाँ, मान लो कि मार्केट ओपन होता है, ये वीकली हाई रहेगा, वीकली हाई की लिक्विडिटी टेप करता है, लिक्विडिटी स्विप करता है, डाउन आता है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, एफवीजी से थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर कोई सी एफवीजी है, डाउन आया, इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद बेहतरीन सेटअप बनेगा इस एफवीजी तक, ओके। तो ध्यान दें और माइंड में रखें हमेशा कि क्या कर सकता है, ओके। वीकली प्रोफाइल, डेली प्रोफाइल को हमेशा माइंड में रखें कि वीकली प्रोफाइल किस प्रकार से क्रिएट हो रही है इस वीक या कोई से भी वीक, किसी भी पेयर में, और डेली प्रोफाइल किस प्रकार से उस वीकली प्रोफाइल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, सिल्वर, सिल्वर को सबको हटा देते हैं एंड मंथली से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर भी अच्छा खासा पॉजिटिव है, मंथली टाइम फ्रेम का हाई रखा हुआ है सिल्वर में, है ना। उसके बाद और तो कुछ खास नहीं है सिल्वर में, हाई रखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया मार्केट ने, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया। अब नेक्स्ट टारगेट जो है, हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट ये वाला है सिल्वर के पास, ये वाला टारगेट है सिल्वर के पास, है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, वीकली ऑर्डर ब्लॉक को, अब गया, ठीक है, ये वाला जो है वापस से डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मार्केट इसको टेप भी कर रहा है ना। अब देखना है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को किस प्रकार से रिस्पेक्ट करे, यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के बीचों बीच यहाँ पर एक एफवीजी भी रखी हुई है डेली टाइम फ्रेम की, तो मार्केट यहाँ तक आएगा, अप जाएगा एंड ये सिल्वर के लिए टारगेट रहेगा। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा उसके बाद, ठीक है। रीजन क्योंकि ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेट हो चुका है ना, इसको यूज कर चुका है सिल्वर, ठीक है। तो ये वाला लो जो है, ये तो ऑब्वियसली टारगेट ही रहेगा, अगर ये वाला जो एफवीजी फेल हुआ तो, है ना।
फिर उसके बाद ये वाला लो भी टारगेट रहेगा। रीजन उसका ये है कि ये एक बार मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों ने अभी के लिए तो ये मेन टारगेट है। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, हो सकता है यहाँ पर डबल स्विप आए, यहाँ पर डबल स्विप करके अब चला जाए एंड ये टारगेट मीट करे जो कि मंथली टारगेट है। ओके, तो ध्यान दें, अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को भी डिसरिस्पेक्ट करता है उसके बाद ये वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दें कि मार्केट किस प्रकार से रन कर रहा है इस वीक। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सिल्वर जो है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो या तो यहीं से अगर कोई सेटअप बना करके अब जा सकता है, इस डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी का यूज़ करके अब जा सकता है, या फिर ये वाली लिक्विडिटी उठा करके ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है इसको वापस से यूज़ करके अब जा सकता है। यहाँ पर डबल स्विप बन जाएगा। अगर यहाँ पर डबल स्विप हो गया तो और हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी सिल्वर की, यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये है सिल्वर का। उसके बाद देखते हैं सीएचएफ, देख लेते हैं कि सीएचएफ में क्या है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर बात करें अपन सीएचएफ में मंथली की, तो सीएचएफ में सीपीआई न्यूज़ है इस वीक एंड मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी जस्ट इसके नीचे रखी हुई है। सीएचएफ में यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी क्रिएट कर रखी है सीएचएफ ने। अगर ये इस वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टैप करे तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि कहाँ पर आपका टारगेट है। वेट करें सीएचएफ में न्यूज़ से पहले ये इस लिक्विडिटी को स्वीप करे एंड इस हाई को स्वीप करे और ये वीकली टाइम फ्रेम की जो एफवीजी है इसको टैप करे एंड डाउन आता है। यहाँ पर कोई भी मान लो कि अब जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल बनाता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है। ओके, तो हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट ये रहेगा फिर। और यहाँ पर ये एक सीएचएफ के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी वीक रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा जो मार्च है ये कंसोलिडेशन फेज में था। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन मतलब कि एक्यूमुलेशन, अप जाएगा मैनिपुलेशन एंड डाउन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो एएमडी फॉर्म कर सकता है यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखें सीएचएफ में। ओके, यहाँ पर अप साइड में जस्ट ऊपर ही वीकली एफईजी रखी हुई है। एक्यूमुलेशन, ये पूरा एक्यूमुलेशन हो गया। ओके, यहाँ पर कर सकता है ओपन होने के बाद मैनिपुलेट एंड यहाँ पर दिखा सकता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मान लो कि एक कैंडल अप गई यहाँ पर, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल मान लो, ये ग्रीन कैंडल है ना, अप गई यहाँ पर, तो उस कैंडल के नीचे वापस अप यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे देगा, तो वो एक प्रकार का हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा आपका। और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसी को टैप करेगा, यहाँ पर बेहतरीन सेटअप बन सकता है उसके बाद। ठीक है, तो सीएचएफ में ध्यान रखें। सीएडी में कोई मतलब नहीं है दिखाने से, कंसोलिडेशन फेस में है, फालतू में टाइम वेस्ट करना है, कोई मतलब नहीं है। देख लेना आप खुद ही, अगर आपको कुछ खास लगता है तो। मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है इसमें, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है एंड ये भी उसी वो जो पुराना वाला मैंने बताया था अभी तक वही क्लियर नहीं किया है इसने। क्या बताना इसमें नया है, एयूडी एंड एनजीडी में जेपीवाई, जेपीवाई इम्पोर्टेंट। जेपीवाई मैंने आपको बोला था पिछली बार भी कि अगर यहाँ पर देखो ये वीकली वीकली एफईजी को टैप किया एंड मंथली एफईजी थी यहाँ पर, है ना, वीकली एफवीजी को रिस्पेक्ट किया अब गया, लेकिन इस वीकली एफवी जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दी, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है ना। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये कैंडल्स थी इनके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। उसके बाद देखते हैं अभी क्या कर सकता है ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, उसी ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया एंड अब गया। फर्स्ट टारगेट ये था जो कि अभी तक मीट नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पर
एक और ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है ये वाला। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है एंड इसी जगह पर एफवीजी रखी हुई है डेली टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पर एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वैसे भी था, तो ये जो है अब मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक बन गया तो मिटिगेशन ब्लॉक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है इसके वापस से अप जाने की। एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, हमेशा अगर अपने पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ठीक है, तो जहां पर अपने को क्लियरली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी दिख रही है ना, वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं। जैसे सिल्वर में दिख रही है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्लियर कि हाँ ऊपर मंथली हाई है ना। CHF में दिख रही है कि नीचे मंथली हाई है, वीकली हाई है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। JPY में दिख रही है क्लियरली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अगर ये इस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दे, इसको डाउन आने दे, इसको रिस्पेक्ट करने दे। अब जाए थोड़ा यहाँ पर लोअर टाइम में जाए, कोई सा अच्छा सेटअप बनाए, लाइक मैं बताऊँ आपको तो हम्म, हम्म, मान लो कि डाउन आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पर एक लो रखा हुआ है, डाउन आया मार्केट, डाउन आया यहाँ पर गया, ठीक है, अब गया यहाँ पर चेंज इन ऑर्डर फ्लो दिया मार्केट ने, अब गया इसी चेंज इन यहाँ पर जो एक कैंडल बनाएगा वही आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक था, मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा, उसको टैप किया, यहाँ पर डबल स्विप किया मान लो, यहाँ से आप एंट्री प्लान करो अब तक लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से सेटअप बन सकता है। यहाँ पर वापस से अब जाए, कोई एफवीजी क्रिएट करे, डाउन आए अप, ठीक है, एफवीजी क्रिएट करे, डाउन आए अप, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करे एंड अप। तो उसके बाद देखना, पहले आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से जा सकता है और क्या कर सकता है। तो ये देखें तो इस वीक सिल्वर एंड CHF एंड JPY हाई प्रोबेबिलिटी है, रडार में रखना है इनको। एंड उसके बाद यूरो एंड GBP तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ही सही, कैसे भी सिचुएशन हो ये तो रडार में रहते ही हैं। गोल्ड का मैंने बता दिया, अगर इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है, ये यहाँ की एफवीजी को, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को, है ना, ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है गोल्ड अगर, तो बिल्कुल एंट्री प्लान करना, अगर नहीं करता है तो डाउन साइड के लिए देखना। ओके, तो वीडियो करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में करना अगर आपको डेली बायस पर हाई प्रोबेबिलिटी डेली बायस के लिए अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा कि डेली बायस किस प्रकार से डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक का, ब्रेकर ब्लॉक का, मिटिगेशन ब्लॉक का, एफपीजीज का किस प्रकार से यूज करना है। उसके लिए अगर चाहिए तो कमेंट में लिखना डेली बाय हाई प्रोबेबिलिटी डेली बायस। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी मैं आपको लिए वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।